समझिए, मैं पहले भी कहा हूँ, कोचिंग को मलजुद नहीं बनाइए। और ये मेरा शुरू से मान्यता रही है कि सभी व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में 10%, 20% ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अच्छी संस्थाओं को बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। आप दिल्ली में भी बड़ी बड़ी घटनाओं को देखिएगा, कोटा में भी आप देखिए। प्रतिस्पर्धा होना कोई गुनाह नहीं है, दिक्कत नहीं है। दोनों टीचर शिक्षक हैं, एक ग्लोबल लेवल पर जिनका एक निश्चित रूप से बिहार, यूपी में, झारखंड में जिन्होंने बेहतर तरीके से 5-6 सालों के अंदर एक बेहतर ज्ञान को लोगों के बीच ले गए हैं। दोनों के ज्ञान पर कोई सवाल नहीं है, दोनों के प्रतिस्पर्धा पर भी कोई सवाल नहीं है, दोनों रेस्पेक्टेबल है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग मजे ले रहे हैं और दोनों ऊंची संस्थाएं का रेस्पेक्ट जो बड़े लेवल पर है, कुछ मीडिया घराना भी जिसमें लड़ाने का भरपूर प्रयास किया है, यूट्यूबर, कुछ लोग, तो मैं समझता हूं कि क्रिमिनल के तरह दोनों शिक्षक को ट्रीट नहीं करना चाहिए। लॉ को मानना ही है। ना तो रोशन जी थे और ना ही खान कहीं गोली चलाने में खुद है। गार्ड ने गोली चलाई, वो गलत है। रोशन कहीं नहीं थे, उनको जेल भेज देना वो गलत है। और अब आप आर्म्स एक्ट एफआईआर लॉन्च कर दिए। हम तो पहले ही कहते हैं, ये जो मेडिकल डॉक्टर हैं जो बड़ा बड़ा बाउंसर रखते हैं, या एजुकेशन में जिन तरीके से बाउंसर रखी जा रही है, ये क्या है? क्यों आप एक शिक्षक को, एक डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत पड़ जाती है? जब कोचिंग बिल्कुल 1500 रुपये के आम बच्चों को भी पढ़ाने की प्रवृत्ति है सभी में, तो फिर आपको बाउंसर की क्या जरूरत है? और इस मलजुद की क्या जरूरत है? और इस तरह के अहंकार, ये अहंकार का क्लैश है। हम बड़ा तो हम बड़ा, पैसे का कोई बहुत बड़ा क्लैश नहीं है। पैसे का खेल तो कोचिंग, मेडिकल एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, हम अभी जा रहे हैं जहां मुजफ्फरपुर, तो 6 लोग नहीं मरे हैं। पूरे बिहार में जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, ये सब के सब बिहार गवर्नमेंट और भारत सरकार के रूल्स के विपरीत है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल फॉलो नहीं करते हैं, बिहार सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। जिनको आईसीयू नहीं रहना है वो आईसीयू रखे हुए हैं। आईसीयू में 27 आदमी को आप रखे हुए हैं 6 आदमी के नाम पर। आप आम जनता को लूटते हैं। जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है आप वेंटिलेटर देते हैं, जिन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं है आप आईसीयू देते हैं। पूरे बिहार में चाहे बाईपास हो, पटना हो, सभी जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम आतंक मचा के रखा हुआ है, लगभग 60 और 80% के बीच। इस संस्था की जांच हो। हम माननीय निशांत बाबू से आग्रह करेंगे कि पूरा बगैर किसी बिहार सरकार के रूल्स के कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम ना चले, उसी तरह कोई भी प्राइवेट कोचिंग ना चले।
हम तो कह ही रहे हैं, ये जो कुकुर मुत्ते की तरह नर्सिंग होम बिना किसी ज्ञान के हर जगह आप कोचिंग खोल लिए हैं, प्राइवेट स्कूल खोल लिए हैं। और इस संचालन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सिविल सर्जन सबसे बड़ा दोषी है। पैसा लेकर के सिविल सर्जन सर्टिफिकेट दे देता है, पैसा लेके नर्सिंग होम खुलवाता है, और उस नर्सिंग होम और कोचिंग के साथ में जो थाना होते हैं वो उससे पैसा वसूलता है। थाना, प्रशासन, शासन सभी लोग पटना में जितनी प्राइवेट कोचिंग है, क्या ये पता नहीं है? पंजीकरण बहुत लोगों का नहीं है, अवैध है, सभी लोग मीडिया ट्रायल है। हम तो पहले भी कहे हुए हैं कि ये जो सेटर है, क्वेश्चन आउट होता है, इसमें भारत के सबसे बड़े कोचिंग माफिया का सेटिंग होता है। सारा कोचिंग बिना एक्ट के चलता है। मैं तो यही कहूंगा ना कि इसमें आप किसी व्यक्ति विशेष को दोषी कानून के तहत आप बोलिए, लेकिन पूरी तरह की फेल्योर सिस्टम की सरकार की है। सरकार लगातार जान रहा है कि अब 3-3 बार जल चुका है, आग लग चुका है बिहार में, तो कार्रवाई कब करिएगा? एफआईआर कब होगी? आप एफआईआर करिएगा ना। आप ऋषु सिंह के किसी भी पूरा दबाने में लगे हुए हैं, सस्पेंड कर दिए, एफआईआर किए ही नहीं। और जिस खेल में आनंद किशोर जी सबसे बड़ी मछली है और सेक्रेटरी प्रमोद कुमार पूरा मजे आंध्रा में जाके ले रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। ऋषु श्रीवास्तव के मोबाइल में उसका पूरा फोटो है, रंग रंगेलिया मनाते परिवार के साथ, 2 लाख रुपया एक दिन का। एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? और जब से ऋषु सिंह बुडको में आया या भवन में, तब से मंत्री कौन कौन लोग हैं? तो आप सारे मंत्री की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? आप जब जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो सब मंत्री का भी इंक्वायरी हो। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिना मंत्री के तो कुछ होता नहीं है। सिर्फ सेक्रेटरी, पदाधिकारी, विभागीय मंत्री नहीं, और एफआईआर नहीं। और जो बड़ी मछली है, आप कह रहे हैं कि आनंद जी है, ईडी बोल रही है, तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? और लोग हैं, कह रहे संतोष मल है, 2 मेडिकल कॉलेज का टेंडर दे दिया धर्मेंद्र, कह रहे वो है, क्यों नहीं? बारे बा आप नीतीश कुमार जी को दाग लगाने के लिए सब उपाय कर रहे हैं क्या आप?